प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 204 में से 62 शव बरामद। अभी भी 140 से ज्यादा लोग लापता। चमोली में आपदा पीड़ितों की पुकार सुनो सरकार। टनल में फंसे अपनों को देखने के लिए तरसे लोग। शव देने की मांग। शंकराचार्य का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा चमोली। आपदा प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। कहा चमोली आपदा पर गंभीर नहीं सरकार। हरिद्वार में सभी 13 अखाड़ों को सौंपी गई धर्मध्वजा की लकड़ियां। महाकुंभ को लेकर संतों में खुशी की लहर। देहरादून में कृषि मंत्री ने अधिकारियों संघ की बैठक। कई योजनाओं की समीक्षा की। किसानों की आय दोगुनी करना लक्ष्य। नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिना। चमोली जिले के आपदा प्रभावित इलाकों तपोवन और रैणी में मलबे में दबे व्यक्तियों की खोजबीन का कार्य 13वें दिन भी जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दोनों साइट पर रेस्क्यू कार्य में जुटी। तपोवन इंटेक टनल से अब तक 13 शव बरामद किए गए हैं। रैणी ऋषि गंगा साइट से भी अब तक 13 शव बरामद हुए। बता दें तपोवन आपदा से अब तक कुल 62 शव बरामद हुए हैं और इसके साथ ही 27 मानव अंग भी बरामद हुए। वहीं 142 लोग अब भी लापता है। एनडीआरएफ के सर्चिंग दस्ते ने एक शव हेलन साइट के पास से बरामद किया। आपदा में लापता 206 लोगों में से अब तक 62 लोगों के शव और 23 मानव अंग बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही रैणी में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, तपोवन में विष्णुगाड़ हाइड्रो प्रोजेक्ट और नदी तटों के आसपास लापता लोगों की खोजबीन जारी है। सीएम के निर्देशों के अनुसार प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पुष्कर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पुष्कर, प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि जो लोग लापता हैं उनके परिजन बेहद परेशान हो रहे हैं और ये अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू का कार्य पूरा किया जाए। क्या कुछ अपडेट देंगे पुष्कर? बिल्कुल, बिल्कुल है ना, मैं आपको बता दूँ कि लगातार जो है 7 तारीख से और आज जो है 19 तारीख हुई, तो लगातार जो है यहाँ पे रेस्क्यू जो है चल रहा है। लेकिन आपने सही प्रश्न पूछा कि जिस तरह से जो लोग जो है दूर-दूर से यहाँ आ रहे हैं, जनपद चमोली में आ रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर हो गया आपका, बिहार हो गया, गोरखपुर हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो यहाँ के जो जो लोग यहाँ इस कंपनी में नौकरी करते थे, उन लोगों का अभी तक कोई अता-पता नहीं है। चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, सबसे यही गुहार लगा रहे हैं कि आप जो है हमें जो है हमारी जो लोग हैं या जो हमारे प्रियजन हैं इनकी यहाँ पे या तो हमें डेड बॉडी ही दिलाया जाए या तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चाहे पीआईजीसी से हो, चाहे स्थानीय प्रशासन से हो, यही उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि हमारी चाहे वो चाचा हो, चाहे भतीजा हो, चाहे भाई हो, चाहे लड़का हो, तो यही गुहार लगा के यहाँ पे बैठे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए, क्योंकि अभी 142 लोग मिसिंग हैं और 62 डेड बॉडी केवल अभी मिल चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है जो लोग दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं, तो एक दरख्वास्त लगा के यहीं पे बैठे हैं कि हमारी जो जो लोग प्रियजन यहाँ पे थे या वो हमको मिल जाए या उनकी कोई सूचना मिल जाए। तो इसको लेकर जो है अभी भी जो है लोग जो, क्योंकि टनल एक ऐसी चीज है ना जो ऋषि गंगा का जो प्रोजेक्ट था यहाँ पे, जिस वजह से तो लगातार लोग जो है इसी जो टनल के सामने ही बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कब जेसीबी मलबा निकालेगा और ट्रक में जिस तरह से जो कोई ऐसी बॉडी है एसडीआरएफ या एनडीआरएफ जो अंदर काम करें कि कोई ऐसी बॉडी हमारी तो नहीं आई। आस लगा के लोग सब बैठे हैं टनल के बाहर, देख रहे हैं कि क्या पता हमारे प्रियजन हो। इन लोगों का वाकई गुस्सा जायज भी है और देखने को भी मिला है कि दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं अपनी परेशानी, क्योंकि आपको जिंदा रहने का कोई सवाल ही नहीं। आपको डेड बॉडियां मिलना है, डेड बॉडियां मिल पाएंगी, क्योंकि प्रशासन अपनी तरफ से बहुत भरपूर कोशिश कर रहा है। रेस्क्यू में कोई ढील नहीं जाती है, नहीं दी जाएगी, चाहे वो आप रैनी का हो, चाहे आपका तपोवन हो, चाहे आपका तमाम सारे जहाँ पे आपदा आई थी 7 तारीख से अभी तक रेस्क्यू में कोई ढील यहाँ पे नहीं दी जा रही है। तमाम सारे मुआयदे चाहे एसडीआरएफ एनडीआरएफ स्थानीय प्रशासन जो है लगातार कोशिशें करा कि जल्दी से जल्दी जो लोग दूर दूर से आए हैं, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, तो आज कयास यही लगाई जा रही है कि जल्दी से जल्दी इनकी जो बॉडी है 142 लोग अभी भी लापता है, इनकी जो रिपोर्ट जो है अब है ना। एक बात मैं आपको बता दूं कि कल जो है
204 का आंकड़ा जो है पुलिस थाने जो जोशीमठ का थाना है यहाँ पे जो है गुमशुदा दिखा दी गई है। रिपोर्ट जो है 204 की यहाँ पे लिखा दी गई है, लेकिन अभी भी जो है 142 लोग लापता हैं और इनके प्रियजन जो है अभी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और एक आस लगा के यहाँ पे बैठे हैं कि कब हमारे प्रियजन हमको मिल पाएंगे, है ना। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका। जोशीमठ में एनटीपीसी के कार्यालय में अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से बैठक की। बैठक में लोगों ने जमकर कंपनी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। प्रभावित लोगों ने कहा कि कंपनी ने उनके जीवन के सारे अरमानों को तो खत्म कर दिया, लेकिन अब वो अपने खोए हुए लोगों के चेहरे कब देख पाएंगे। पीड़ितों ने कहा इतने दिनों से वो लोग मलबे में अपनों को देखना चाहते हैं, लेकिन एनटीपीसी की लेट लतीफ़ी और सुस्त चाल के कारण लापता लोगों के शव मिल भी पाएंगे या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। वहीं पीड़ित लोगों ने पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की कि जल्द से जल्द अत्याधुनिक मशीनें लगाकर टनल को साफ किया जाए। साथ ही बैराज के आसपास जहां जहां मलबा भरा हुआ है उसे भी हटाया जाए ताकि इनमें दबे लोगों के शव मिल सके। पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी ने कहा यह जो दुर्घटना घटी है ये कंपनी की नाकामी है, लोग बच नहीं सके, इसके लिए मात्र कंपनी जिम्मेदार है। आज तक कंपनी का बचाव कार्य शून्य से आगे नहीं बढ़ सका। लोगों ने मांग की है कि एनटीपीसी में कार्य करते समय जितने भी लोग लापता हुए हैं उनके परिवार से एक एक व्यक्ति को कंपनी उनकी योग्यता अनुसार स्थायी नौकरी दे। ग्राम के प्रधान और उनके साथ महिला मंगल के सदस्य हैं और कुछ ग्रामवासी मिलने आए थे। उनका यही शंका थी कि एनटीपीसी उनके लिए क्या, उनके जो परिजन जा चुके हैं उनके लिए क्या कर रही है। हमने उनको बताया कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ संविदा पे कार्य कर रहे थे और उनमें से जो भाई लोग या तो अभी नहीं रहे या मिल नहीं रहे हैं, उनके लिए हमारी कंपनी के प्रबंधन ने 20 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित किया है और ये मुआवजा हमारे प्रबंधन ने उन्हीं हितग्राहियों को देने की बात कही है जो हमारे साथ काम कर रहे थे, जिसको कि स्टेट डिपार्टमेंट अपना स्टेटरी कंपनसेशन प्रदान करेगी। फरवरी को जो आपदा आई उसके संबंध में लोगों का बड़ा आक्रोश है। अभी तक 12 दिन हो गए हैं, सुरंग से लोग नहीं निकल पाए हैं, लोगों की बॉडी नहीं रिकवर हो पा रही है। मलबे में सारी बॉडियां जो है दफन हो रखी हैं, उनको नहीं निकाला जा रहा है। इसलिए लोगों का क्षेत्र में बहुत आक्रोश है कि कम से कम हमारे लोगों की बॉडी तो हमको दे दी जाए, और वो इतने दिनों के बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रही। इसलिए जनता में भारी आक्रोश है। इसी संबंध में हम लोगों ने मीटिंग की है। मुआवजा कितना मिलेगा, मशीनें कितनी बढ़ेंगी, कितनी जल्दी हमारे लोगों की बॉडियां हम उनके परिजनों को मिलेगी, ये तमाम मुद्दे थे जिसपे हम लोगों की वार्ता हुई है। मुझको लगता है कि आज की मीटिंग में ज़रूर इसमें गति आएगी, और गति अगर आएगी तो हमारे लोगों को इसमें मदद मिलेगी। और अब हर हाल में हम चाहते हैं कि हमारे लोगों की अगर बॉडी मिलेगी तो हिंदू रीति रिवाज से हम उनका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार। चमोली आपदा के बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल रैणी आपदा का जायजा लेने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में यूपी के पूर्व सांसद और विधायक अवतार सिंह भड़ाना और साधु संतों द्वारा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की गई। प्रतिनिधिमंडल द्वारा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा सरकार आपदा में राहत कार्यों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से आपदा प्रभावितों को 50-50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। विधायक अवतार सिंह भड़ाना ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा राज्य सरकार चमोली आपदा में राहत कार्यों के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के निर्देश पर चमोली गए और आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर आपदा पीड़ित से मिले। सरकार ने आपदा पीड़ितों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, केवल राहत के नाम पर 2-4 दिन का राशन पीड़ित परिवारों को दिया। पीड़ित लोगों की केवल एक ही मांग है, उन्हें उनके लापता परिजनों के शव दिए जाएं। और जो के बच्चे असहाय हो चुके हैं, कोई साधन नहीं बचे हैं। आखिर सरकार की क्या नीति और पॉलिसीज हैं वो उजागर करे स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट, कि उन्होंने इस घटना के जो पीड़ित लोग हैं उनके परिवारों को के लिए क्या नीति बनाई है और वो क्या मदद करेंगे जिससे उनके परिवार बच सके। गृह मंत्री जी को कह चुका हूं और मुख्यमंत्री जी को, वहां की हालत मैंने वीडियोस भेजी हैं। पहले तो हम सरकार से पूछ रहे हैं, अगर सरकारें नहीं उठती हैं, सरकारें उन परिवारों को बचाव में नहीं आती हैं सरकारें,
तो मठ और हम मिलकर उन परिवारों की परवरिश के लिए उनके बच्चों को हम मदद करेंगे। लेकिन इतने लोग हैं जो आज तक सरकारें और कंपनी के लोग उन तक गए भी नहीं ये पूछने कि तुम किस हालत में जी रहे हो। वो सिर्फ उनमें एक धुन है, हमारे बच्चों की मिट्टी दे दो, हमारे बच्चों की डेड बॉडीज हमें मिल जाए तो हम सब कुछ गुजारा कर लेंगे। मजदूरी करते आए, फिर मजदूरी से अपने बच्चे पाल लेंगे। लेकिन जो विडोज हैं जिनके 2-2 साल के बच्चे हैं, उनपे कोई बच्चा नहीं है, वो मौत के मुंह में चले गए हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में, हर रोज दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। वहीं उत्तराखंड की खबरों को यहां विराम देते हुए सीधे रुख करते हैं विधानसभा उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन को संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में भी सबसे अच्छा परिणाम दिया है, किसानों के हितों के लिए कार्य करने में भी सबसे अच्छा परिणाम दिया है, और आगे भी उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध होकर के कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए हम लोग पूरी तरह ईमानदारी पूर्वक लगे हुए हैं। और मुझे लगता है, और आपसे भी मैं विनम्र अपील करूंगा अध्यक्ष जी, कि माननीय सदस्यों को बताएं कि अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो सुनने की आदत भी उसमें डालें। देखिए, उस बिगड़ेल खिलाड़ी की तरह हम लोगों को आदत बंद करनी चाहिए कि जो खेल की शुरुआत करके अधूरे में छोड़ करके भाग खड़े होते हैं। और ये समाजवादी पार्टी की आदत है कि हमेशा जब उनको लगता है कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, ये लोग तो वैसे भी इस फील्ड के बहुत वैसे खिलाड़ी हैं जिन लोगों ने प्रदेश के किसानों का कितनी क्षति की है, कितनी पुण्य क्षति की। किसी ने चीनी मिलें बेच दी, किसी ने जो है
किसानों को, यानी प्रोक्योरमेंट तो सेंटर कभी चलाया ही नहीं। बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए इनके पास कोई योजना नहीं थी। जन की भी हानि होती थी, धन की भी हानि होती थी। हम लोगों ने तो दलहन के लिए, तिलहन के लिए, मकई के लिए, आलू के लिए समर्थन मूल्य हमारी सरकार ने घोषित किया। आज हर किसान खुशहाल है, अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। परेशानी किसानों को नहीं, विपक्ष के उन मित्रों को है जिनकी दलाली का पैसा अब किसान के खाते में सीधे जा रहा है, उनको जरूर परेशानी है। सामान्य किसान को कोई परेशानी नहीं, और किसान संगठनों ने इसकी घोषणा बहुत पहले भी की है और आगे भी करेंगे। और मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार किसानों के हितों को पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के समर्पित भाव के साथ कार्य करेगी। और संवाद से अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो समस्या का समाधान करने के लिए भी हम लोग पूरी तत्परता के साथ कार्य करने को तैयार हैं। और मुझे लगता है कि कहीं भी किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक किसी कार्यक्रम में नहीं है। लेकिन हां, कानून को हाथ में लेकर के आगजनी, तोड़फोड़ या फिर संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करने की छूट भी हम किसी को नहीं दे सकते हैं। प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, और उस 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट सरकार नहीं देगी। मुझे यही आपसे कहना, यही आपसे विनम्र प्रार्थना करनी थी। मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि विपक्ष के हमारे मित्रगण सच्चाई को स्वीकार कर सकेंगे। धन्यवाद। उत्तर से स्पष्ट हुआ कि इस पर चर्चा की जरूरत है। मान्यवर, बहुत सी बातें आपने कही, जैसे आपने कहा कि एमएसपी जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया 18 से, जबकि 1967 से चल रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 1967 से चल रहा है। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने लागू किया। विषय पर तो चर्चा नहीं हो रही। मेरा ये कहना है कि इसमें बहुत से बिंदु, आपके अभिभाषण के बाद बहुत से बिंदु अपने आप आ गए। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर 5 घंटे, मैं अतिरिक्त नहीं जाना चाहता, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। अगर आप इजाजत दे दें तो मान्यवर, इसलिए आवश्यकता और अधिक है। ये कहाँ इजाजत मिल जाती है कि किसान अगर शांतिपूर्ण धरना बैठा है, पुलिस उसको रोकने की कार्रवाई करे, लेकिन अराजक तत्व रोकने की कार्रवाई करे, ये कहाँ से इजाजत मिल जाती है? इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इस पर चर्चा कराने की आवश्यकता है। मान्यवर, आज भी 5 से 6% किसान ये परंपरा भी मान्यवर कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब देने के बाद फिर मान्यवर खड़े हो। ये भी कोई चर्चा थी नहीं। आपने जब कह दिया कि चर्चा नहीं होगी, राज्यपाल का भाषण कहाँ चर्चा की बात कह दिया? अभी उत्तर आपने, मैं अभी कह रहा हूँ कि चर्चा नहीं, फैसला नहीं दिया। फैसला दे देंगे तो बैठ जाऊंगा। अभी कह दिया, कहाँ फैसला दिया? अभी फैसला नहीं दिया। आप देख लीजिए, मैं आग्रह कर रहा हूँ, कार्रवाई देख लीजिए। वो नियम 56 का नोटिस था, और चर्चा नहीं। रिपीटेडली का आपका नियम 56 का नोटिस था, उस पर हमने सुना। 311 हमने पहले खारिज कर दिया था, बताया था आपको। नहीं, हमने नियम 56 में सुना। राज्यपाल जी के भाषण जितना जिसको जो कहना चाहे कहेंगे मान्यवर। अब मत संख्या 3, प्रमुख सचिव विधानसभा। आप लोग तो चले गए थे सब। कहा कि छीन लीजिए। अब तो नियम 56 अब आएगा मान्यवर। अब नियमों से चलते हुए नियम 56 लीजिए। अभी तो दूसरे कार्य हैं, उसके बाद नियम 56 लीजिए। अब किसका रह गया? याचिका प्रस्तुत करा दीजिए, तब नियम 56 लीजिए मान्यवर। क्या करें? याचिका प्रस्तुत करा दीजिए और सीरियल से अब आगे नियम 56 लीजिए मान्यवर। पहले याचिका प्रस्तुत करा दीजिए। माननीय अध्यक्ष